नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी जो है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर एक दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रही है, जिसके चलते कल जो है ये इस यात्रा का प्रारंभ हुआ और पूरी दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र के हर हिस्से तक जाकर के जो है कांग्रेस पार्टी अपना प्रचार कर रही है। इस समय बीजेपी और आप पार्टी के बिल्कुल खिलाफ होते हुए और जो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव है उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता ना करते हुए उन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ने का अब तक जो है ऐलान किया है। और ये आप देख सकते हैं कि पूरी दिल्ली में जहाँ कहीं भी जिस किसी भी विधानसभा क्षेत्र में ये लोग जा रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता है वो पूरे दमखम के साथ अपने समर्थकों के साथ उस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। और ऐसे में पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से ये पटेल नगर के तमाम जो है शीर्ष नेता हैं जिनके नेतृत्व में कांग्रेस यहाँ पर काम करती है, तो वो सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस यात्रा का जो स्वागत करने के लिए। तो सबसे पहले मुरारी लाल शर्मा जी जो बलजीत नगर से अध्यक्ष हैं ब्लॉक के, तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी लोगों का। तो इस न्याय यात्रा को लेकर के क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे? धन्यवाद गुसाई जी। पहले तो सबसे बढ़िया मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग कवरेज कर रहे हैं। हमारी यात्रा का ही नाम है दिल्ली न्याय यात्रा, जो बीजेपी का सेंटर में और 10 साल का केजरीवाल का जो तानाशाह सरकार है जिसने पूरा दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है, और जनता को दिखाने के लिए यह न्याय यात्रा हमारे अध्यक्ष लोकप्रिय अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने की है, हमारे खड़गे जी राहुल जी की प्रेरणा से सबसे मिलकर के, कि जो 15 साल दिल्ली को संभाला था शीला दीक्षित ने, उस शीला दीक्षित की सरकार के जो काम थे उसी तरह से अब कांग्रेस पार्टी को लाएंगे और इस दिल्ली को उसी तरह से चमकाएंगे, इसका विकास करेंगे जैसे 15 साल में किया। इस 10 साल के अंदर में कोई भी केजरीवाल सरकार ने कोई किसी तरह का कोई जो बुढ़ापा पेंशन है उसमें अभी तक एक भी पेंशन नहीं पाती, जितनी पेंशन तो आज तक का कोई राशन कार्ड नहीं बना है। बिल्कुल 5 सालों से बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। खाली जो जुमला जो बोल रखा है, खाली मुफ्ती जुमला भी नहीं है। तो देखिए आप जो बिजली का बिल है, बिजली का बिल में आप जाइए किसी दुकान का देखिए, उसमें एक सरचार्ज लगा रखा है। अगर आपकी एक भी यूनिट नहीं चलेगी तो भी आपको 425 रुपए का बिल तो आएगा ही आएगा। तो फिर फ्री कहाँ से? ऐसे पानी का है, लाखों रुपयों के बिल आ रहे लोगों को, लोग त्राही कर रहे हैं। तो हम सब लोग, हमारे अध्यक्ष ने जो आप पदयात्रा निकाली पूरी दिल्ली में, माननीय राहुल जी भी बीच में आएंगे, हमारे यहाँ प्रियंका जी भी जो चुनाव में बसते हैं, जहाँ भी उनको मौका मिलेगा वो आएंगे। कल से जो राजघाट से हमारी यात्रा शुरू हुई है, पूरे दिल्ली के तमाम ब्लॉक अध्यक्ष और जो डेलीगेट्स जितने हमारे जैसे हम जो अपने कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, सब बिल्कुल लड़ाई लड़ने के लिए, दिल्ली के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर है, तैयार है। और अब दिल्ली नहीं सहेगी दिल्ली, हमने अपने नारे में जो अपना पोस्टर में पीछे लिखा हुआ है, अब नहीं सहेगी दिल्ली। चलिए अब तो जी सर, धन्यवाद आपका। क्या युवा नेता सतीश गुलिया जी है, तो क्या लगता है कि नहीं सहेगी दिल्ली? कितना भरोसा दिल्ली के वोटर्स पे लग रहा है? देखो पूरा भरोसा है। 10 साल पहले भी हमारी सरकार रही है। हमारी सरकार जब थी कोई भी वंचित नहीं था पेंसिल से। हम 24 घंटे समझो पेंसिल का काम हमारी सरकार में था, चाहे विकलांग की लगाओ, विधवा की लगाओ, सीनियर सिटीजन की लगाओ। कोई 5-7 साल से तो पेंसिल बिल्कुल बंद है सीनियर सिटीजन की। और अगर अभी पीछे पेंसिल 5-5 महीने लोगों की रुकी है, उससे भी लोग बाग तरसते हैं। राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ रहा, राशन कार्ड नए नहीं बन रहे, पानी का बुरा हाल है, गलियों में सीवरेज बुरा हाल है, कोई नहीं पूछने वाला है। वारिस है, लावारिस कर रखा है बिल्कुल दिल्ली को इन्होंने। न्याय यात्रा निकालने का यही कारण है कांग्रेस का, कि वापसी कांग्रेस की सरकार आए। और दिल्ली में जो शीला दीक्षित जी जो काम करके गई थी, पटेल नगर में राजेश लिलोटिया जी ने जो काम किया, पूरी दिल्ली में जो कांग्रेस के विधायक वगैरह थे, मंत्री थे जिन्होंने काम किया, उनका मुकाबला किसी सरकार का नहीं है। क्योंकि हम चाहते हैं कि दोबारा से हमारी सरकार आए और लोगों को काम हो। बिल्कुल धन्यवाद। हमारे साथ ओम प्रकाश पवार हैं जो रंजीत नगर से पूर्व में ब्लॉक के अध्यक्ष रहे हैं। तो जो ये न्याय यात्रा निकल रही है, दिल्ली की जनता ये तो मानती है कि कांग्रेस के समय में काम हुए, डेवलपमेंट हुई है, फिर उसके बावजूद क्या कारण था कि दिल्ली की जनता जो है भटक गई या कांग्रेस को वोट नहीं दिया? कैसे लग रहा है कि अब इस बार दे पाएगी? पता क्या है, पब्लिक है ना बहुत शरीफ है, बेचारे को कोई भी भगा सकता है। केजरीवाल ने झूठे वादे करके पब्लिक को नाजायज तंग में भगाया है कि तुम्हें फ्री बिजली, राशन कार्ड 10 शीला दीक्षित के टाइम में जो फार्म भरे गए थे वो राशन कार्ड बने नहीं, तो 10 साल तक लोग त्राही कर रहे हैं।
राशन कार्ड जो अभी कोरोना हुआ था उस टाइम ये राशन खा गए, अरबों रुपए गरीबों का राशन खा गए। ये कोई केजरीवाल चोर लुटेरा है। कांग्रेस नहीं ऐसा है जो आप चले जाओ कहीं भी, कांग्रेस जितना विकास, शीला जी जितना विकास ना तो कि अभी तक हुआ ना ये केजरीवाल करेगा। तो मैं तो यही कह, जनता तो बेचारी गुमराह हो जाती है, जनता तो शरीफ है। अब जनता को धीरे धीरे पता चल गया है कि हमें गुमराह कर रहे थे, अब हम कांग्रेस के साथ है। जनता ने त्राही मची है कि कांग्रेस के साथ है। धन्यवाद। करण सिंह भोतिया जी हैं जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। तो सर अभी क्या है, जैसे फ्री का जो चक्कर जो आप पार्टी के द्वारा है, तो जनता क्या फिर से फ्री के चक्कर में आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। पार्टी को पता क्या कारण है? लोगों को मालूम पड़ गया है कि कोई भी फ्री के लालच में नहीं आएगा। बीजेपी भी ऐसी है, आम आदमी भी ऐसी है। आम आदमी ने भी कुछ नहीं किया, आज हमारे पटेल नगर के अंदर पूरा हाल कर दिया इन्होंने। पटेल नगर में कहीं पे भी आप देखते हो 20 नंबर का क्या हाल है। मेयर दो मेयर रह करके गए हमारे यहाँ से, और दोनों मेयरों ने देखो किसी भी मेयर ने अगर कोई काम करा है तो आज किसी भी मेयर ने नहीं। ये उबराया आई है इसने भी कुछ नहीं करा है। 20 नंबर की सारी रोड टूटी पड़ी है, सारा ही पानी ऊपर से सारा नीचे भर भर के आता है। 8-10 महीने में तो पूरी दिल्ली का जो हाल बेड़ा कर दिया है, हाँ, सारा बेड़ा कर हुआ ही नहीं। वो ना बीजेपी ने काम करा ना आम आदमी ने काम करा। कांग्रेस ने जो काम करा तो वही काम आज तक रहा है, इसके बाद आज तक कोई काम नहीं हुआ। चलिए धन्यवाद। पाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे भाइयों ने जो कहा वो बिल्कुल सच है, क्योंकि दिल्ली में जो सरकार है वो लुटेरों की सरकार है, ना ऊपर काम हो रहा है। अब निगम में ये कहते थे कि बीजेपी ने ऐसे किया उसने किया, कोई नहीं। बीजेपी का ये भी पार्टी है और कांग्रेस को आज भी याद करते हैं लोग। ये मेरे भाई ने बात की कि ओल्ड एज पेंशन की, पेंशन तो लग ही नहीं रही। जो कि इन्होंने जो इनकी सीएम बनी आतिशी, उसने किया है कि न्यूनतम वेतन जो है 18,000 कम से कम होना चाहिए, जो न्यूनतम वेतन। आज इस दिवाली पे भी आंगनबाड़ी वर्करों की 3-3 महीने की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली। बेचारियों ने इतना दिवाली भी नहीं मन सकी, उनके घर कोई दीवा नहीं जला, कोई मिठाई नहीं हुई, उनके बच्चे बिल्कुल वंचित रहे। कोई भी किसी को देना नहीं, उनकी आज तक तनख्वाह नहीं मिली। कोई भी सब गुमराह करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। बेचारी आंगनबाड़ी वर्कर जो है बहुत परेशान है, उनकी तनख्वाह की तरफ ध्यान दिया जाए और उनकी तनख्वाह फौरन। हमारे अध्यक्ष जी ने भी आईजी को पत्र लिख के ज्ञापन दिया है कि इनकी तनख्वाह जो है तुरंत रिलीज की जाए ताकि वो अपने घर का पालन पोषण कर सके। हमारे साथ ललित कपूर जी हैं जो कि पटेल नगर ब्लॉक से कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और भी कई वरिष्ठ पदों पे रहे हैं। तो क्या लगता है जो काम अभी तक रुके हुए हैं, जिससे त्राही दिल्ली की जनता हो रही है, यदि सरकार कांग्रेस की बनती है तो कितना आपको अवसर लग रहा है, क्या हो पाएगा उसमें आगे? रूप सिंह जी, पहले तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। मैं बहुत आपके प्रोग्राम, आपके चैनल को बहुत फॉलो करता हूं। मैं बड़े अच्छे से आपके प्रोग्राम देखता हूं। आप समय समय पर जो मैं कहीं जगह देखता हूं जो दिल्ली सरकार की नाकामियां हैं जो उनकी बहुत उजागर करते हैं। ये है कि बड़े बड़े चैनल जितने भी हैं आजकल, ये सारे जो हैं मोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया, इन्होंने सब कैप्चर कर रखे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा दिखाते हैं। अब जो टाइम ऐसा आ गया है, दिल्ली की जनता इतनी त्रस्त हो गई है, अब वो शीला दीक्षित की पिछले जो उनके किए हुए काम है उनको देख के याद कर रही हैं। वो आप वाली बात अभी आप मैंने सज्जन से पूछ रहे थे कि दुनिया जो पब्लिक जो है ये वाकई बहुत, हमारे दोस्त बोल रहे थे भोली जनता थी। उनको जैसे जैसे समझ बाग केजरीवाल जी ने दिखाए थे जो फ्री वाले, वो उनको फ्री के झांसे में आ गए। लेकिन अब जो है उस झांसे से पब्लिक बाहर निकलना चाहती है। और राहुल जी ने और जो हमारी पदयात्रा निकाली थी उसकी भारत जोड़ो यात्रा का काफी असर उसकी कामयाबी को देखने के बाद जो उनको रिस्पांस मिला था, तो उसी को देखते हुए हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने ये जो दिल्ली न्याय यात्रा है कि दिल्ली को इस बार पूरा न्याय दिलाएंगे और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार लाएंगे और फिर से जो शीला दीक्षित के सपने थे वो उसी को पूरा करेंगे और कांग्रेस की सरकार फिर दिल्ली की सेवा करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। हमारे साथ राधा चरण जी है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, पूर्व में जो निगम पार्षद थी उनके पतिदेव है। बहुत स्वागत है सर। बीजेपी बहुत उत्साहित है इस समय, उसको लग रहा है कि आगामी सरकार वो बनाने वाले, तो उसको लेकर के कुछ मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ
तो ऐसा है कि बीजेपी अपने आप में ही तो सोच रही है, दिल्ली की जनता नहीं सोच रही। दिल्ली की जनता ने पहले भी देखा है इनको, 10 साल कॉर्पोरेशन में भी देखा है और दिल्ली सरकार में भी देखा है कि 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए और कॉर्पोरेशन में इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया, जिसको देखते भोली वाली जनता दिल्ली की फिर बाका में आकर के आम आदमी को दे दिया। केजरीवाल जी घूम रहे हैं, वो वोट के लिए नहीं घूम रहे, वो अपने आप को बचाने के लिए गली गली में घूम रहे हैं कि दिल्ली की जनता मुझे बचाए, क्योंकि मुझे जमानत पर छोड़ा गया है, ना कि मुझे बरी कर दिया। केजरीवाल जी अपनी जमानत के बचाने के लिए घूम रहे हैं कि मुझे जेल से बचाया जाए, कि आने वाले समय में केजरीवाल जी अंदर जाएंगे, इनको सजा होगी, क्योंकि देश की दिल्ली की जनता को इन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया है और आगे भी धोखा देंगे। ये जो जन समूह दिखा के चल रहे हैं, ये सब किराए के पैसे मजदूरों को 500-500 रुपए 400-400 रुपए लाकर ये भीड़ को दिखाते हैं और उस क्षेत्र के लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। और ये अब देश की दिल्ली की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। अब देश की जनता, दिल्ली की जनता जो है कांग्रेस को चाहती है कि कांग्रेस में गरीबों का, उद्योगपतियों का, मजदूरों का, फैक्ट्री में काम करने वालों का, सबका भले के लिए इंदिरा जी ने जो काम दिया था, जो एक विकास किया था, जो शीला दीदी ने दिल्ली का विकास किया था, उस विकास को देखते हुए 10% भी 10 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। चाहे सफाई का मामला हो, जहाँ तक फ्री वाली बात है, आज भी दुकानदारों के पास जो भी 50-50 यूनिट का बिल आते हैं, उनका भी हिसाब लगाया जाए तो 20, 22, 25, 30 रुपए यूनिट का बिल बैठता है। दुकानदार देखता है कि क्या फ्री है, मेरा 50 यूनिट मैंने बिजली फूकी है और इसका हिसाब लगाया जाए तो 1500-1600 रुपए, 2000-2200 रुपए बिल आता है। ये क्या यूनिट के हिसाब से 30 रुपए यूनिट बिल बैठता है, तो फ्री क्या हो गया? फ्री कुछ नहीं हुआ। ये सब पब्लिक को धोखा दिया जा रहा है। आने वाले समय में भी ये धोखा देंगे। अपने बचाव के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, ना कि ये दिल्ली की जनता के भले के लिए कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ संजीव जी हैं, जो कि RW से भी हैं और कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं। तो अभी जैसा कि सर ने बताया कि फ्री के चक्कर में नहीं आने वाले, और उधर केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, जगह जगह जनता दरबार लगाते हैं, उसको लेके क्या करें? सर अगर ईमानदार होते हैं तो जिस लोकपाल के लिए आए थे वो लोकपाल आज कहाँ है? उस लोकपाल का तो कोई अता पता नहीं है। ये दोनों जो है, दोनों के दोनों मिले हुए हैं आपस में, बीजेपी हो चाहे झाड़ू हो। और जैसे ये कहते हैं कि मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ, बिजली बोला मिले हुए दोनों को, कैसे लगता है कि मिले हुए? वो इसलिए मिले हुए हैं कि जो शराब की नीति लाई गई थी वो दोनों की सहमति से लाई गई थी, क्योंकि बीजेपी ने तो उसका विरोध किया। बीजेपी ने बाद में विरोध किया ना, जब बीजेपी को उसका हिस्सा नहीं पहुंचा। अच्छा, जब बीजेपी को उसका हिस्सा नहीं पहुंचा तो बीजेपी ने तो उसका विरोध किया। नहीं तो LG ने तो फाइल पे साइन किए थे ना। हाँ बिल्कुल। बिना LG की परमिशन के तो वो फाइल है ओके नहीं हो सकती। वो ठेके जो खोले गए 400 ठेके थे, आज 800 ठेका दिल्ली में किया गया। आपने इसको जहर पिलाया दिल्ली को, आपने दिल्ली को जहर पिलाया। और जहाँ लिमिटेड लोग उसको पीते थे, आपने खुले हम लोग और साथ में ये कहा कि हम एक के साथ एक फ्री देंगे। पहले आप चार भाई उसको आदत डालते हो कि उसको आदत पड़े, और उसके बाद हम आपको, आप खुद लाइन पे आओगे, अपने घर बार बेच के हमारे से दारू पियोगे। ऐसे लोगों को, हमारे जो भोले वाले परिवार थे, उनको गलत रास्ते पे डाला गया। ये पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, इन्हें पता है कि पब्लिक से कैसे पैसा लूटना है। पहले नेता होते थे वो ग्राउंड से नेता होते थे, ये ऊपर से नेता है, हवाई नेता है। ये इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, ये बिजली में कहते हैं ना कि हम फ्री कर रहे हैं। आज पहले हमारा जो फिक्स चार्ज जमा होता था वो पर किलोवाट कमर्शियल का होता था 1500 रुपए। अच्छा। और जब केजरीवाल जी आए तो उन्होंने सीधा ही उसको 1500 की जगह 4500 रुपए कर दिया। और डोमेस्टिक में हमारा होता था 600 रुपए, जो उन्होंने पर किलोवाट कर दिया सीधा 1500 रुपए। 1500 रुपए पर किलोवाट कर दिया। और जो आज ये कहते हैं कि हम 200 यूनिट तक बिजली फ्री देते हैं, जो कमर्शियल कनेक्शन से ये 100 गुना बिजली ज्यादा चार्ज करते हैं कंज्यूमर से। तो अगर वो कहीं डोमेस्टिक में 200 यूनिट फ्री में ले रहा है तो कमर्शियल में वो 10,000 रुपए का बिल दे रहा है, तो फ्री में कुछ नहीं है। ऐसे ही इन्होंने जो पानी प्राइवेट किया है, पानी में भी क्या किया इन्होंने, आधा सरकारी में है आधा प्राइवेट में है, वो दोनों में आपस में लूट खसोट चल रही है वगैरह। मैं अपना हिस्सा लूट रहा हूँ, तो अपना हिस्सा लूट। पानी की बात करें तो जो अभी घरों में हमारे जो है कॉलोनीज में कोको कोला सप्लाई हो रही है वहाँ से। हाँ, गंदा पानी ऐसे आता है कि जिसकी कोई सीवर का पानी आता है और उसका कोई प्रॉपर जो है उसका रखरखाव नहीं है। जो भी इनके प्राइवेट वाले भी जो हैं वो भी सुनते नहीं है बिल्कुल भी। शीला दीक्षित के टाइम में कांग्रेस ने दिल्ली को एक भागीदारी दी थी, एक मॉडल दिया था इंडिया लेवल पे। जो भागीदारी में क्या होता था, हम तुम जो समाज के लोग होते थे, RW जो लोग बनाई गई,
कांग्रेस ने आम जनता को पावर दी थी कि आप अपना इलाके का काम डंडे के जोर पे आप कराओ अधिकारियों से। सबसे पहले केजरीवाल ने यह काम करा, बीजेपी ने यह काम करा कि इन्होंने भागीदारी खत्म करी। जनता की भागीदारी, जनता की जो भागीदारी थी, जनता की जो आवाज थी, उस आवाज का इन्होंने गला घोटा। वो गला घोटने से आज क्या हुआ कि आज अधिकारी जो है नेता के साथ चल रहा है, आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। तो इस पे जो है ना जनता को सोचना चाहिए कि आने वाले टाइम में जनता को अपना काम कैसे कराना है। अधिकारी पुलिस वाले डरते थे पहले आरडब्ल्यू से, आज आरडब्ल्यू से कोई नहीं डरता। तो ये जो सोची समझी रणनीति थी कि पहले आम जनता का गला कैसे घोटा जाए। चलिए धन्यवाद। दिल्ली न्याय यात्रा अब हमारे करीबी है और आपको उस न्याय यात्रा को भी आपको तक पहुंचाऊंगा, उससे आपको जोड़ूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का यहाँ पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर जो पटेल नगर के जो शीर्ष नेता है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूर्व विधायक रमाकांत गोस्वामी सामने नजर आ रहे हैं। उनके साथ तमाम समर्थक कांग्रेस के शीर्ष नेता यहाँ पर है। बाबा दिल्ली की जनता को संदेश न्याय यात्रा को लेकर, दिल्ली की जनता को यही संदेश है। दिल्ली न्याय यात्रा दिल्ली का 70 विधानसभा में पहुंच रही है। सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी समस्याओं को इस यात्रा में समर्थन करें। जो दिल्ली बदलाव की ओर देख रही है वो बदलाव होकर रहेगा। 2025 में एक बड़ा बदलाव होकर कांग्रेस सरकार में है। थैंक यू सर। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन विनोद कुमार माथुर के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। और कांग्रेस जो आगामी चुनाव जो दिल्ली विधानसभा का होने वाला है उसको लेकर के बहुत उत्साहित है, क्योंकि पीछे जो माननीय राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसको लेकर के लोकसभा के जो चुनाव हुए उस पर जो है काफी अच्छा असर देखने को मिला। इसी के चलते जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, उन्होंने भी जो है उसी तर्ज पर जो है यहाँ पर दिल्ली न्याय यात्रा निकाली है और उन्होंने कहा है कि अब हम अन्याय नहीं सहेंगे। तो इस न्याय यात्रा को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, कांग्रेस की इन बातों को लेकर जो भी उनके नेताओं ने कही, जो आपने देखी और सुनी, जो भी विचार सुझाव आपके हों, इन सब बातों को लेकर के आपको क्या लगता है और आगामी दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है, उन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।